नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है ढोल और सियार। आज की हमारी कहानी राजा महाराजा के समय की है। एक बार दो राजाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। उसमें से एक जीता और दूसरा हारा। युद्ध खत्म होने के बाद सेनाएं अपने अपने राज्य की ओर लौट चली। बस उनका एक ढोल वहीं छूट गया। जो सेना जीती थी ये उन्हीं का ढोल था। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के लोग एक दूसरे को युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई और ढोल बेचारा लुढ़क कर एक सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां इस प्रकार से ढोल से सट गईं कि जब भी हवा चलती थी तो ढोल के अंदर से आवाज आने लगती थी, ढम ढमा ढम ढम ढम। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। जब भी उसे उस ढोल की तेज आवाज सुनाई देती थी तो वो सोच में पड़ जाता था। वो चुपचाप उस ढोल पर नजर रखने लगा। कभी देखता कोई गिलहरी उस पर कूद गई और वहां से आवाज आती, ढूम ढुमराव ढूम ढूम। कभी कोई और जानवर उस ढोल के आसपास दिखता और तब भी फिर वही आवाज आती, ढमो ढुम ढुम। सियार के लिए ढोल एक पहेली की तरह बन गया। उस पहेली को सुलझाने के लिए एक दिन सियार उस ढोल के नजदीक गया। वह उसे सूंघकर देख ही रहा था कि तभी हवा के बहाव से सूखी टहनियां उस ढोल से टकराई और उसमें से आवाज आने लगी, डुम डुमो डुम डुम। सियार सहमकर पीछे हट गया, लेकिन अब सियार को यकीन हो गया कि इस ढोल के अंदर कोई मोटा तगड़ा जानवर रहता है। वही जानवर इस ढोल से ढुम 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 की आवाज निकालता है। सियार दौड़ता हुआ अपने घर गया और बिना ढोल के बजने की सच्चाई समझे अपनी पत्नी सियारनी से बोला, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। सियारनी आश्चर्य से सियार को देखने लगी। तब सियार ने कहा, वहां जंगल में एक मोटी और गोल सी चीज रखी है। उसके अंदर कोई मोटा ताजा जानवर छुपा हुआ है। अगर हम दोनों किसी तरह से उसका शिकार कर लें तो कुछ दिनों तक हमें खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सियारनी बहुत खुश हो गई और बोली, तो फिर जल्दी से चलते हैं ना, हमें वहां चलना चाहिए। सियार ने शेखी भगाड़ते हुए कहा, और क्या, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। अब दावत में देर कैसी। रात हो गई, चांद निकल आया। सियार और सियारनी उस ढोल में छिपे जानवर का शिकार करने चल पड़े। वहां जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सूखी टहनियां बार बार ढोल से टकराकर डुमाडुम की आवाज निकाल रही थी। सियारनी ने कहा, एक तरफ से तुम खड़े हो जाओ और दूसरी तरफ से मैं खड़ी हो जाती हूँ, तब इसमें छुपा जानवर कहीं भाग नहीं पाएगा। सियार ने ऐसा ही किया। अब दोनों मिलकर ढोल के चमड़ी वाले किनारे को अपने पैने दांतों से फाड़ने लगे। उन्होंने पूरा ढोल फाड़ डाला और बहुत ही सावधानी से ढोल के दोनों सिरों से अपने अपने हाथों को अंदर डाला, लेकिन उन्हें उसके अंदर कोई जानवर नहीं मिला। दोनों सियार और सियारनी जोर से चिल्लाए, अरे इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। और दोनों हताश और परेशान होकर अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर वहीं थम से बैठ गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है
शेखी बगाड़ने वाले लोग ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिना सोचे समझे ख्याली पुलाव पका लेते हैं और फिर नतीजा कुछ नहीं। ऐसे लोगों को कहते हैं थोथा चना बाजे घना। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।